दोस्तों, मैं डॉक्टर A.K. चौधरी पिछले 58 साल से काम कर रहा हूं। मैं आजकल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूं और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस हूं LN मेडिकल कॉलेज में। मैं दोस्तों आप लोगों को बहुत सी मेल भेजा हूं, बहुत सा यूट्यूब में भी आया हुआ है। मैंने अपनी ID भी भेजी है, क्योंकि मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, किस तरीके से हम अपने वातावरण में अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, माता पिता को कैसे स्वस्थ रखें। इसके बारे में कई बार बोल चुका हूँ। अभी बरसात आ रही है। बरसात का मौसम तो बहुत खुशनुमा होता है, क्योंकि इस मौसम में हम गर्मी की तपिश से, माने गर्मी की 3-4 महीने की तपिश से, पसीने से लथपथ से हम परेशान हो चुके होते। जब पानी की रिमझिम फुहारें पड़ती हैं, पानी जब बढ़ता है तो हमें बड़ा राहत मिलती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बरसात है तो बहुत अच्छा सुहाना मौसम, जहाँ हम नदी में पानी देखते रहते हैं, बरसाती नाले तेज चलते रहते हैं, पोखरों में पानी भर जाता है। हमारे बच्चे भी नाव कागज़ की नाव बना बना के खेलते रहते हैं, पानी के पोखरों में उछलते कूदते रहते हैं और अपने हाथ पैर गंदे करते रहते हैं, कपड़े भी गंदे करते रहते हैं। लेकिन हमें उनके बच्चों के खेल में उनको मदद करना पड़ती है, सावधानी रखना पड़ती है कि बच्चे अगर खेल के आए हैं तो हाथ पाँव को गर्म पानी से धो लें, कोई सा सरसों का तेल हो वो लगा लें, ताकि उसको बीमारी नहीं हो। सर्दी जुकाम अगर बुखार हो रही हो तो हम उसको बच्चे को कोई गर्म पेय पदार्थ देने को दें, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा स्वस्थ रहे। इस मौसम में डेंगू की बीमारी, मलेरिया की बीमारी, चिकनगुनिया की बीमारी ज़्यादा होती है। ये वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिससे हमारे हाथ पैर भी दुखते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, खून की कमी, जिसको प्लेटलेट बोलते हैं, कमी हो जाती है और खून के चकत्ते आते रहते हैं। इसी सीजन में अभी हम सुन रहे हैं कि कोविड आ रहा है, तो डरिए मत, संभल के रहिए, हाथों को धोइए और कम से कम 2 मीटर के डिस्टेंस पर रहिए। दूसरों से हाथ ना मिला के उनको नमस्ते करिए, प्रणाम करिए। और अगर घर में आए हुए तो सैनिटरी जो सामान है, हाथों को सैनिटाइज करने के साबुन से धोइए, या कोई सा भी आता है सामान को, उसको धोइए, क्योंकि इससे आपका हाथ भी सही रहेगा, साफ भी सही रहेगा और सब ठीक रहेंगे। तो डेंगू मलेरिया के लिए हमको देखना पड़ता है, ठंड लग के बुखार आता है, ठंड लगती है, कई बार दिमाग में मलेरिया चला जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ठंड से आ रहा है तो मलेरिया की पट्टी जांच करा लें, या खून की जांच कराएं, देखें कितना प्लेटलेट्स है, या हमारे कौन तकलीफ हो रही है। हैजा की बीमारी, आँव पेट की बीमारी, अपचन की बीमारी भी हमारे समय होती है, क्योंकि हम बाहर का खाना मंगा के खा लेते हैं। बाहर के खाने में कई बार इन्फेक्शन होता रहता है, या कई बार फर्मेंटेड फूड हमको मिल जाते हैं, हमको फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि बाहर का खाना ना खाएं, घर में बने हुए खाना खाएं। लोग देखा ठेले पे खड़े होकर कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ चाट पकौड़ी खाते रहते हैं। मेरा उससे परहेज नहीं है, घर में बनाइए और चाट पकौड़ी जो भी खाना हो खाइए। अक्सर पीलिया की बीमारी, जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस A, ये वाटर बाउंड डिसीज़ है, पानी से फैलती है, आँखें पीली हो जाती हैं, शरीर से पेशाब भी पीली निकलती रहती है, तेज बुखार भी आता है। इसी समय टाइफाइड की बीमारी बहुत होती है, आँव पेट की बीमारी भी होती है, दस्त की बीमारी भी लगती है, पेट में कीड़े भी हो जाते हैं। कीड़े से बच्चे का खून सूखता जाता है और बच्चा कमज़ोर रहता है। अपन समझते हैं बच्चा सफ़ेद दिख रहा है, अच्छा गोरा हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि खून की कमी हो चुकी, इसलिए लगता है आपको बच्चा गोरा हो गया। तो बरसात के मौसम को मज़ा लीजिए, अपने बच्चों को भी सहारा दीजिए। इस समय बच्चों को साथ साथ बड़ों को भी एलर्जी की बीमारी होती है, सांस की बीमारी भी बहुत हो जाती है। थोड़ा सा घर का मौसम बना के रखिए, थोड़ा सा गर्म में रहिए। अगर बाहर से कहीं गीले आए तो कपड़े तुरंत बदल लीजिए, और थोड़ा सा कोई सी गर्म पेय, जैसे आप लोग अक्सर आके घर में चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं, वो पीते रहिए। पानी का सेवन भी आप लोग अपने घर में रखे हुए घड़े से करिए, उबाला हुआ ठंडा पानी पी सकते हैं। पानी को उबाल लीजिए, घड़े में ठंडा करिए और पीजिए, इससे आपको पेट में कीड़े नहीं होंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, ये जो बीमारी मैंने बताई, टाइफाइड की बीमारी है, खुजली की बीमारी है, स्किन के इन्फेक्शन जो है, मलेरिया डेंगू फीवर चल रहा है, निमोनिया 10 हो रहे हैं, इन सब से बचने के कुछ टीके भी होते हैं, वो टीके लगवाइए। अपने को कोई बीमारी हो रहे तो खराब होने से पहले, बीमारी के लक्षण बिगड़ने से पहले आप ध्यान रखिए कि आप इलाज करा लीजिए, ताकि कुछ नुकसान नहीं हो। इसी समय में लोग अक्सर ऑपरेशन कराने के लिए बोलते हैं ठंड के बरसात में, तो टाँके पकने का डर होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपने इन्फेक्शन को बचाने के लिए आपने सैनिटाइज करिए और आप स्वस्थ रहिए। दोस्तों धन्यवाद।
आप हमारे इस चैनल को देखिए, उसको शेयर भी करिए, क्योंकि ऐसी चैनल आपको कम मिलेगी।